हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस लेसन प्लान में हम ऊर्जा पर लेसन प्लान बनाएंगे। इसमें विद्यालय का नाम, जिसमें टीचिंग लगी होती है, उस विद्यालय का नाम लिखना होता है। दिनांक, जिस डेट में ये लेसन प्लान पढ़ाया जाता है वो डेट रहता है। जिस क्लास का ये जो प्रकरण है वो होता है और जिस क्लास में पढ़ाना होता है वो क्लास लिखा जाता है। जितने टाइम तक पढ़ाया जाता है वो टाइम लिखा जाता है। चक्र में जिस घंटे में पढ़ाया जाता है वो चक्र होता है। विषय विज्ञान है ये, उपविषय भौतिकी विज्ञान। प्रकरण लिखने के बाद ये बहुत ही आवश्यक होता है कि इसके नीचे ये अंडरलाइन जरूर से किया जाए। सामान्य उद्देश्य 7 से 8 या फिर 10 लिखा जाता है। सामान्य उद्देश्य संपूर्ण विषय से संबंधित होते हैं, इसीलिए पिछले 12 लेसन प्लान में जो भी सामान्य उद्देश्य लिखा गया है सेम वही सामान्य उद्देश्य इसमें भी रहेगा। विशिष्ट उद्देश्य अलग अलग होते हैं क्योंकि वो प्रकरण विशेष से संबंधित होते हैं। इसमें ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक उद्देश्य होते हैं। तो ज्ञानात्मक में बच्चे परिभाषा बताना, अर्थ बताना, ये चीज़ें जान लेते हैं। बोधात्मक उद्देश्य जो होता है उसमें बच्चों के अंदर समझ विकसित होने लगती है, तो बच्चे तुलना करना, अंतर करना, वर्गीकरण करना, ये चीज़ें समझ लेते हैं। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य जो होता है इसमें वे व्याख्या कर सकते हैं, मॉडल बना सकते हैं, चार्ट पे प्रदर्शित कर सकते हैं। अगर मैप वाली चीज़ें हैं तो मैप में बता सकते हैं। सहायक सामग्री में वो चीज़ें लिखा जाता है जो पढ़ाने के लिए ले जाना होता है। जो चीज़ें हेल्प करती हैं टीचिंग में वो चीज़ें सहायक सामग्री होती हैं। पूर्व ज्ञान, बच्चों को जो पहले से पता होता है वो पूर्व ज्ञान होता है। प्रस्तावना प्रश्न में 3 से 5 प्रश्न पूछा जाता है बच्चों से, उतने में अपना जो प्रकरण होता है वो निकलवाना होता है। इसमें सभी प्रश्न जिग-जैग मोशन में पूछा जाता है। जिग-जैग मोशन का मतलब है जो क्वेश्चन पूछे, आंसर मिला, फिर उसी आंसर से दूसरा प्रश्न शुरू, तीसरा प्रश्न शुरू करने के लिए दूसरे का आंसर जो है उससे शुरू करना होता है। इस तरीके से प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो प्रश्न होते हैं ये प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होने चाहिए या बच्चों के दैनिक जीवन से रिलेट करके पूछना होता है। उद्देश्य कथन में बच्चों से कहा जाता है कि आज हम ऊर्जा के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जो भी प्रकरण है उसका नाम लेकर के कहना होता है कि आज हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में जो प्रकरण है उसको कुछ शिक्षण बिंदुओं में बांट करके फिर पढ़ाते हैं। सैंपट सारांश और फिर शिक्षक जो छात्र क्रिया है उसमें लिखना होता है कि बच्चे ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, सुनेंगे लिखेंगे, रहे या नहीं, सुनेंगे लिखेंगे, और जो शिक्षण बिंदु है इसके बारे में बच्चों को बताना होता है। तो इस तरीके से इसके बारे में बताते हुए बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे। बोधात्मक प्रश्न में कुछ 1-2 प्रश्न बच्चों से पूछेंगे, 2-3 प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इससे पता चलेगा कि बच्चों को कुछ समझ में आ रहा है या नहीं। इसी तरीके से दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे, फिर इसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु। सभी शिक्षण बिंदुओं को पढ़ाते रहना है और उसके बाद उसमें बोधात्मक प्रश्न पूछना है। फिर तीसरा शिक्षण बिंदु ऊर्जा का रूपांतरण, इसे भी पढ़ाना है और इसका स्पष्टीकरण देना है। फिर इसका भी बोधात्मक प्रश्न पूछना है। इसको पढ़ाने के बाद पुनरावृत्ति प्रश्न आता है। इसके बाद इसे मूल्यांकन प्रश्न भी कहते हैं। ये जब आप लेसन प्लान पढ़ा लें तब पूछा जाता है इसे। इसमें 4 से 5 प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे पता चलता है कि बच्चों को किस लेवल तक समझ में आया। बच्चों को जो कॉपी में नोट करनी होती हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो चीज़ें सैंपट पर लिखी जाती हैं, उन्हें सैंपट सारांश कहते हैं। सैंपट सारांश इस तरीके से लिखा जा सकता है। फिर निरीक्षण कार्य और गृह कार्य। निरीक्षण कार्य जब क्लास में टीचर जा कर के देखता है बच्चों को, उनका निरीक्षण करता है, वो निरीक्षण कार्य। और गृह कार्य जो कुछ होमवर्क दिया जाता है बच्चों को, वो गृह कार्य। ऐसे लेसन प्लान बना सकते हैं। और अगर हिस्ट्री या सिविक्स का लेसन प्लान चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू।